जय माता दी मित्रों, मैं हूं अंबिका दुबे और आप देख रहे हैं नमो नमः। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा सामग्री सूची बताई थी और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि हम अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करें। पूजा डिटेल में पूरी पूजा विधि बताऊंगी और सबसे जरूरी कलश कैसे बनाएं और हम लोग अक्षय पात्र कैसे बनाएं उसकी मैं विधि बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें और कुछ उपाय है जो इसमें बताऊंगी। इसमें आज के दिन की एक मान्यता और है कि कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के ही दिन श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा वो श्री कृष्ण से मिलने उनके महल गए। जब सुदामा बहुत गरीब थे, जब उनके वो महल पहुंचे तो वो बहुत लज्जित थे क्योंकि वो कुछ फटे कपड़ों में थे। बड़ी मुश्किल से उनको श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई। तो जब कृष्ण उनसे मिले तो कृष्ण बहुत भावुक हो गए। उन्होंने दौड़कर बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और गले लगाकर उनको अपने महल में ले गए, बिठाया, उनके पैर धुले, बहुत जैसे क्योंकि वो बचपन के मित्र उनके बाल सकाते तो बहुत प्यार से मिले। फिर कृष्ण ने उनसे पूछा कि सखा आप मुझसे मिलने इतने दिनों बाद आए तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो सुदामा जी उनके लिए थोड़ा सा चावल लेकर गए थे। तो बड़े शर्मिंदगी से, बड़े शर्माते हुए, क्योंकि इतना भव्य महल देखकर वो घबरा गए थे कि मैं बाल सखा को अपने ये चावल कैसे दूं। तो बहुत शर्माते उन्होंने वो चावल निकालकर श्री कृष्ण जी के सामने रखा। तो श्री कृष्ण बड़े प्यार से उस चावल को खाया उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने चावल खाया वैसे ही सुदामा के भाग्य बदल गए। उन्हें अपार धन वैभव की प्राप्ति हुई और उनकी छोटी सी कुटिया महल में बदल गई और उन्हें जिंदगी भर का धन और वैभव मिला। वो चावल का चमत्कार था जो श्री कृष्ण जी ने लिया था, खाया था, ग्रहण किया था। इसलिए हम लोग अक्षय पात्र जरूर बनाते हैं। हम चावल श्री कृष्ण को विष्णु जी को अर्पित करते हैं क्योंकि हमें भी यही चाहिए कि हमारा भी जीवन इसी तरह से वो सुखी बनाए। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि हम पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले तो आज के दिन या तो लाल कपड़े पहने या तो पीले कपड़े पहने। पीला कपड़ा भगवान विष्णु जी का प्रिय है और लाल कपड़ा माँ लक्ष्मी का प्रिय है। तो आप दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन पहन लीजिए या लाल या पीला पहन लीजिए, बट कपड़े का कलर यही रखिएगा, लाल या पीला। घर को शुद्ध करें, सुबह उठकर घर को अच्छे से साफ स्वच्छ करके गंगा जल छिड़के और फिर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी के लिए चौकी से जाए। चौकी से जाकर फिर उनकी सारी सामग्री जो मैंने आपको बताई थी वो इकट्ठा करके रखें और फिर उनकी पूजा विधि करें। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जब आप घर शुद्ध करेंगे तो उसमें गंगा जल जरूर छिड़किए घर में, और जब आप स्नान करेंगे तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालिए। गंगा जल डालकर स्नान कीजिए, आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिलेगा उस स्नान से। और उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हम पूजा कैसे करें। पूजा विधि बताती हूँ मैं। तो फिर हम अक्षय तृतीया की पूजा करने में विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की एक प्यारी सी फोटो मूर्ति लेंगे जो आपके घर में है, जिसकी आप पूजा करते हैं। नहीं तो जो अगर नहीं है तो बाजार से लेकर आते हैं। तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्यारी सी फोटो और गणपति जी को जरूर पूजा में शामिल करें। देखिए मेरे छोटे से प्यारे से गणपति जी हैं, इनको पूजा में शामिल करें। माँ के लिए लाल फूल और गणपति और विष्णु भगवान जी के लिए पीले फूल रखें। फिर हम हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे। संकल्प की विधि मैंने आपको पहले के अपने वीडियो में बताई हुई है। आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको वापस से वो लिंक शेयर कर दूंगी। तो संकल्प पहले अक्षय तृतीया की पूजा को लेकर फिर हम कलश स्थापन करेंगे। कलश में हम एक गेहूं से भरा पात्र लेंगे जिसमें हम अपना कलश रखेंगे। कलश में पानी भरेंगे, मिट्टी का कलश लेंगे, मिट्टी के कलश में पानी भरेंगे और पानी भर के इस तरीके से हम अपना कलश रखेंगे। और कलश रखने के बाद फिर हम उसके ऊपर एक चावल से भरा पात्र लेंगे और वो चावल से भरा पात्र रखेंगे। पात्र रखकर फिर उसके ऊपर हम खरबूजा रखेंगे। खरबूजा को धन धान्य संपन्नता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि खरबूजा में जल भी होता है और बीज भी होता है और बहुत अत्यधिक बीज होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खरबूजा धन धान्य का प्रतीक है। जैसे उसके बीज की बढ़ोतरी होती है वैसे हमारे घर खुशहाली और धन धान्य की बढ़ोतरी हो। इस तरीके से हम कलश की स्थापना कर लेंगे और कलश के गले में हम मौली बांध देंगे। देखिए विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को मैंने चूनर पहना दी है। तो आप ऐसे फोटो पर चूनर डाल दीजिए। आपकी मूर्ति है तो उनको चूनर वस्त्र पहनाइए नए। और फिर हम उनका स्नान करेंगे। स्नान करके हम उनको फूल अर्पित करेंगे जो मैंने पहले से ही करके रखा हुआ था। फूल अर्पित किया था, स्नान कराया था। अब हम उस तिलक लगाएंगे उनको। माँ लक्ष्मी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। इसमें हम देख सकते हैं माँ लक्ष्मी को हम हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे और प्रभु गणेश को हम सिंदूर का तिलक लगाएंगे। प्रभु गणेश जी को जो पीला वाला सिंदूर होता है उस सिंदूर का हम तिलक करेंगे। और विष्णु भगवान को हम चंदन से तिलक करेंगे, चंदन तिलक करेंगे। पीला चंदन का जो तिलक आता है वो हम विष्णु भगवान को लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको चंदन, रोली कुमकुम और सिंदूर से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम विष्णु भगवान को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। इस तरीके से उनको पीला जनेऊ विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है तो आप पीला जनेऊ विष्णु भगवान को अर्पित कीजिए। और गणेश जी को हम मौली अर्पण करेंगे, को मौली पहनाएंगे।
और फिर हम उसके बाद इनको भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी को अनार का भोग लगाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अनार अति प्रिय है। माता रानी के हर स्वरूप को अनार बहुत ही पसंद है, तो हम अनार का भोग लगाएंगे। और फिर हम चने की दाल, जो कि सोने के समान मानी जाती है अक्षय तृतीया में, और जौ का भी वही महत्व है सोने के समान। तो चने की दाल और जौ बहुत जरूरी है पूजा में रखना, विष्णु भगवान का अति प्रिय है, तो हम ये अर्पण करेंगे। और माँ लक्ष्मी के लिए हम धनिया का बीज अर्पित करेंगे। देखिए धनिया का बीज लिया है मैंने, और मुनक्का जो कि विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय है, क्योंकि हम बृहस्पतिवार की पूजा में भी रखते हैं, तो मुनक्का हम चढ़ाएंगे उनको। और फिर हम माँ लक्ष्मी को कुछ खास चीजें प्रिय हैं जिसको हम उनको अर्पित करेंगे, जैसे कमलगट्टे के बीज, गोमती चक्र और कौड़ी, ये हम उनको अर्पण करेंगे। उसके बाद हम एक पान का पत्ता लेंगे, पान के पत्ते पर हम 2 लौंग, 2 इलायची रखेंगे, और फिर 1 सुपारी रखेंगे और 1 हल्दी की गांठ रखेंगे। ये हम उस पान के पत्ते पे सजा के माता रानी को अर्पित करेंगे। और फिर हम माँ महालक्ष्मी को श्रीफल चढ़ाएंगे, नारियल जिसे हम कहते हैं, उन्हें बहुत ही प्रिय है, श्रीफल हम चढ़ाएंगे। श्रीफल चढ़ाने के बाद हम उनको खीर का भोग लगाएंगे। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, प्रभु गणेश जी को हम अर्पित करते हुए खीर का भोग लगाएंगे। और फिर हम कुछ तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को चढ़ते हैं, इसलिए हम इसको अलग से ही भगवान विष्णु जी के नाम से चढ़ाएंगे तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद हम अब इत्र लेंगे। इत्र, गुलाब का इत्र माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय है, तो हम गुलाब इत्र लेकर वो हम, आप फूल में भी लगाकर गुलाब इत्र चढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही डायरेक्ट गुलाब इत्र ऐसे छिड़क सकते हैं गणेश भगवान के ऊपर, सबके ऊपर इस तरीके से हम गुलाब का इत्र छिड़केंगे। गुलाब का इत्र छिड़कने के बाद फिर हम उनको भोग में, केला है विष्णु भगवान का प्रिय, जैसे माँ लक्ष्मी को अनार प्रिय है, विष्णु भगवान को केला अति प्रिय है, तो हम केले का भोग लगाएंगे। और फिर हम दीप जलाएंगे और धूप जलाएंगे। इससे पहले हम अपना अक्षय पात्र बना लेंगे धूप दीप से पहले। देखिए अक्षय पात्र, जैसे मैंने एक छोटा सा अक्षय पात्र लिया हुआ है, इसको डेकोरेट किया हुआ है बड़ा प्यारा सा। इस तरीके से हम छोटा सा अक्षय पात्र लेंगे। अक्षय पात्र लेकर उसमें हम थोड़ा सा उसको हम चावल से भर देंगे। इस तरीके से हम अक्षय पात्र लेंगे और अक्षय पात्र लेकर हम इसको चावल से भरेंगे। इस तरीके से मैंने अपने अक्षय पात्र को चावल से भर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ चांदी के सिक्के। इस तरीके से हम इसमें चांदी के सिक्के डालेंगे। ये अक्षय पात्र वो है जो हम बनाकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में इस तरीके से धन धान, जैसे आपने द्रौपदी को अक्षय पात्र का आशीर्वाद दिया था वैसे ही हमें दे। कि हमने चांदी के सिक्के डाल दिए, इसके ऊपर आप कुछ सोने के गहने भी, सोने के जेवर भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा अक्षय पात्र तैयार हो गया। अब इस अक्षय पात्र को हम पूजा में रखेंगे और पूजा के बाद इसके चावल हम अपने जहाँ भी अनाज है उसमें डाल देंगे, और कुछ चावल हम अपनी तिजोरी में छिड़क लेंगे जहाँ पैसे रखे जाते हैं, और हम चांदी के सिक्कों को पैसे की जगह, गहने को गहने की जगह रख देंगे, गहनों में, जहां से वो कभी खत्म नहीं होगा और केवल बढ़ेगा ही। ये हमारा अक्षय पात्र तैयार हो गया। और फिर अक्षय पात्र तैयार होने के बाद हम माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। इस तरीके से इसमें सारी चूड़ी, बिंदी, लाली, जो भी हम महिलाओं का श्रृंगार का सामान है वो हम माता रानी को अर्पित करेंगे। और फिर हम कुछ द्रव्य चढ़ाएंगे, मतलब हम पैसे चढ़ाएंगे, क्योंकि पैसे माँ लक्ष्मी को प्रिय है, पैसे खींचते हैं, तो हम पैसे चढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हवन हम छोटा सा करेंगे, तो मैंने हवन का सामान तैयार करके रखा है, पूजा की लिस्ट में मैंने बताया था। तो इस तरीके से हमारा हवन का सामान तैयार है और हवन कुंड तैयार है। तो हम छोटा सा हवन करेंगे। हवन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के नाम से करेंगे। इस तरीके से हम घी का दीपक जलाएंगे और हम धूप जलाएंगे। धूप और दीपक जलाकर हम जल रखेंगे माता रानी के भोग के साथ, और फिर हम कपूर दिखाएंगे माता रानी को, कपूर की आरती करेंगे। और कपूर की आरती के बाद हम माता रानी को पंचदिया से पहले हवन करेंगे, फिर हवन के बाद आरती करेंगे। हवन के लिए मैंने ये हवन प्रज्वलित किया हुआ है। हवन प्रज्वलित करके हमेशा ध्यान रखें, पहले अग्निदेव जी को हम 5 बार हवन जल से उनको हम जल समर्पण करेंगे उनको, तो इस तरीके से। और उसके बाद फिर हम हवन करेंगे। हवन में जैसा कि मैंने पहले भी हवन विधि में बताया है कि इस तरीके से हवन सामग्री हाथ में लेंगे और इस तरीके से हम हवन सामग्री ऐसे अर्पण करेंगे। तो ये हवन करते वक्त ध्यान रखें कि ऐसे हवन सामग्री को अर्पण करना है। और हवन करते वक्त आपको मंत्र जाप करना है, ओम लक्ष्मी नमो नारायण नमः। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के कई मंत्र हैं जिसे हम जप कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः। इस तरीके से कई मंत्र हैं, तो जिससे हम जो भी आपको सही लगे, जिसका भी आप अच्छे से उच्चारण कर सके, उन मंत्र से आप जाप कीजिए। और इस तरीके से हम हवन करेंगे। अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो आप थोड़ा सा गुड़ और घी की अज्ञारी बनाकर भी उससे भी हवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 108 आहुति डालेंगे। 108 आहुति माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के नाम की डालकर हम उनके मंत्र से हम आहुति अर्पण करेंगे इस तरीके से।
और उसके बाद हम हवन करने के बाद हम फिर हवन खत्म करने के बाद हम वापस से माँ स्वाहा और अग्निदेव को इस तरीके से हम जल अर्पण करेंगे। जल अर्पण करके उनको शांत करेंगे और फिर हम पंचदीप, देखिए मैंने जलाया हुआ है, पंचदीप से हम आरती करेंगे। भगवान गणेश, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी के नाम की, कुबेर महाराज की भी हम आरती करेंगे। इस तरीके से हम सबका ध्यान करते हुए पंचदीप जलाकर आरती करेंगे। ये पूजा आप सुबह, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना कर सके तो शाम को गोधूली बेला में भी कर सकते हैं, क्योंकि गोधूली बेला माँ लक्ष्मी जी का समय होता है। लक्ष्मी जी की पूजा हम गोधूली बेला में करते हैं, तो आप उस गोधूली बेला में भी ये पूजा कर सकते हैं। इसका आरती कीजिए और आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी से कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारी पूजा सफल करे और हमें आशीर्वाद दे, आशीर्वाद देकर हमें धन धान्य सुख समृद्धि से संपन्न करे। तो यह हमारी अक्षय तृतीया की पूजा इस तरीके से संपन्न होती है। तो इस तरीके से हम अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे। और अक्षय तृतीया की पूजा करते वक्त दो चीजें ध्यान रखना। पहली, अगर आप जल्दी सुबह पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारणवश आप सुबह जल्दी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को गोधूली बेला में पूजा कीजिए, क्योंकि शाम गोधूली बेला माँ लक्ष्मी जी का समय होता है। तो आप उस समय भी अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जितने अच्छे से सज संवर कर तैयार होकर पूजा करेंगे उतना ही पूजा ज्यादा फलित होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा सज संवर कर तैयार होकर करते हैं। तो आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, जितना अच्छे से तैयार हो सकते हैं तैयार होइए, जितना अच्छा खाना बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं, पकवान बनाइए। और अगर बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं तो वही पकवान भोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को ही भोग लगाइए। और जितना अच्छा खा सकते हैं आज के दिन खाइए, शॉपिंग पे जाइए, घूमिए, जितना खुश रह सकते हैं खुश रहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन जो भी इतना खास है कि जो भी आज के दिन आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन निगेटिविटी से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, खुश रहिए, चहकते रहिए। इस दिन जितना अच्छा जो कर सकते हैं, पूजा पाठ, खुशहाली, परिवार के साथ समय बिताना, वो सब अक्षय तृतीया के दिन कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे सनातन विषय पर। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।